राबिया जानती थी कि उस डायरी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसे पढ़कर सज्जल हकीकत जान जाएगी, लेकिन आज राबिया सज्जल को नहीं रोक पाई और राबिया खुद भी चाहती थी कि अब सज्जल ये हकीकत जान जाए। लेकिन ये हकीकत जानने के बाद तो सज्जल पर बिजलियां गिर गई हैं कि मेहरुन्निसा और पाशा की बेटी रमशा नहीं बल्कि खुद सज्जल है। जब सज्जल अपनी माँ से पूछती है कि डायरी में उसका नाम क्यों लिखा है, तब तो उसको राबिया सब कुछ हकीकत बता देती है और इसीलिए वो सीधा पाशा साहब के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अपनी माँ का मुजरिम लग रहा है पाशा कि उसी की वजह से उसकी माँ मर गई और उसका दिल भी मर गया था। सारे सवालों के जवाब लेने के लिए वो पाशा साहब के पास पहुंच जाती है और पाशा साहब के पैरों से तो ज़मीन ही निकल जाती है कि इतने अरसे से वो जिसे अपनी बेटी समझ रहे हैं, असल में वो उनकी बेटी नहीं है बल्कि सज्जल उनकी बेटी है। और जब उन्हें ये पता चलता है तो वो सज्जल के पास मोहब्बत से बढ़ते हैं, लेकिन सज्जल की गुस्सा और उसकी सवालों की वजह से वो एकदम चुप कर जाते हैं और फिर वो डायरी पढ़ने लगते हैं और फिर से एक बार उसी पशेमानी का शिकार हो जाते हैं जिससे वो सारी ज़िंदगी होते आए थे। सालार को भी ये बात हज़म नहीं होती कि आखिर रमशा क्यों रह रही थी पाशा साहब की बेटी बनकर। तब उन्हें बताती है सज्जल कि जब उसकी माँ को मौका मिला है तो उसने फिर रमशा को भेज दिया यहाँ पर। सालार को भी ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन अब सज्जल पाशा साहब की बेटी है ये सुनकर सालार पर भी काफ़ी ज़्यादा हैरत के बावजूद ये खुशी भी है कि अब रमशा से उसकी जान छूट जाएगी। जिस तरह से सज्जल ने पाशा साहब को कटहरे में खड़ा किया है, ये बात देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सालार को और वो उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हो, जिस पर सज्जल एकदम फट पड़ती है कि उसकी माँ के साथ भी तो इतना कुछ गलत हुआ है। बेटी होने के नाते वो चुप कैसे रह सकती है, अपनी माँ को इंसाफ ना दिला सकी, लेकिन अपनी माँ के लिए आवाज़ तो वो उठाएगी ही। और इस पर पाशा साहब रोक देते हैं सालार को कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि माजी में उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है मेहरुन्निसा के साथ, और अगर अब सब सवाल कर रही है सज्जल तो बिल्कुल सही कर रही है।